इस वक्त हम रायपुर शहर के बीचों बीच में इस गौठान में है, जिसकी तस्वीर दिखाने के बाद आपकी जो गौठान को लेकर जो सोच है वो बदल जाएगी। उससे भी अधिक जो बात है कि गाय की जो गोबर होती है उसको गोवर की तरह यूज किया जाता है, मतलब गाय के वरदान के रूप में गोबर का यूज करते हुए उसे एक रोजगार का साधन भी बनाया गया है, ताकि उससे आय और जो गौठान की खर्च होती है उसको पूरा करा जा सके। तो यहाँ पर उसी तरह के आवारा जो सड़कों पे या मालिक जिन्हें आवारा छोड़ देते हैं, उनकी निगरानी नहीं करते, उस तरह के यहाँ पे पशुओं को लाकर रखा जाता है। और यहाँ ये नगर निगम का बनाया हुआ ये गौठान है, लेकिन इसका जो पूरा देखरेख है अग्र सेवा जो संगठन है वो करता है। ये गाय है जिसने अपनी एक टांग खो दी है सड़क दुर्घटना में। तो इस तरह की जो मवेशी और जो गाय और जो पशु होते हैं उनको यहाँ पर लाकर रखा जाता है। गौठान की सबसे खास बात है कि इनके जो गोबर निकलते हैं उन गोबरों से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसी ऐसी सामानों का निर्माण किया जाता है जिसे आप देखकर कहेंगे कि वाकई में क्या ऐसा भी गोबर से वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर गाय के गोबर इनमें दो अलग अलग शब्दों को खेल को समझिएगा। सामान्यतः गोबर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे गोवर कहा जाता है, मतलब गाय के वरदान के रूप में गोबर को देखा जाता है। और वरदान इसलिए क्योंकि इस तरह की सामानों का निर्माण यहाँ पर होता है। जो अलग अलग प्रकार के सामान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे भगवान की मूर्ति हो, चाहे इस तरह के गाय बछड़े के साथ एक मनमोहक तस्वीर दिखाई दे रही हो, ये सब गोबर से बनता है। और इसका पूरा संचालन करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं रितेश अग्रवाल जी, जो यहाँ का संचालन और पूरा देखभाल करते हैं। रितेश जी, द प्रेस हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस संचालन के बारे में बताइए, किस तरह से ये पूरा आपका गौशाला संचालन होता है। इसके विपरीत हमारी संस्था है अग्र सेवा सोसाइटी। ये जो है गोबर से गौ माता की गणना करते हैं हम लोग। गोबर का हम लोग काम करते हैं, इको फ्रेंडली गोबर से दाह संस्कार मुक्ति धामों में करते हैं, और गोबर के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर गौ माता के गोबर का आर्थिक रूप में लाने का हम एक प्रयास करते हैं, जिसमें महिला समूह को रोजगार देते हैं, और जो गाय का गोबर बिकता है उससे गौ माता को फीडिंग का हम लोग खर्चा करते हैं। जी, लगभग 34 प्रकार की वैरायटी हमारे पास में उपलब्ध है। हर त्यौहार में हमारे पास एक गोबर का उत्पाद हमारे पास में अवेलेबल होता है। गोबर की राखी से लेके गोबर की टाइल्स तक का हर एक उत्पाद हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो गोबर की चप्पल की होती है। ये भैया पूरे इंडिया में जो गोबर की चप्पल है ये हमारे गोकुल नगर गोधाम में ही बनती है, और देश विदेश से भी इसका ऑर्डर हमारे पास में आता है। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। अभी तक हमने चमड़ों का, रबड़ का, अन्य तरह की चीज़ों का चप्पल हमने देखा है, पर ये गोबर से भरी चप्पल मुझे लगता है कि शायद मैं भी सब पहली बार देख रहा हूँ, और हमारे दर्शक भी पहली बार देखेंगे कि गोबर से चप्पल भी बन सकती है। ये आप कह नहीं सकते कि ये गोबर से बनी हुई है, लेकिन ये पूरी जो राखियाँ हैं गोबर से बनी हुई। और राखियों का जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि सावन चल रहा है, और सावन जब समाप्त होगा तो रक्षाबंधन के दिन ही समाप्त होगा, इसलिए राखियों का महत्व अलग है। और ख़ास करके जब बहनें भाइयों के कलाई पर राखी बांधेंगी और इस तरह से गौ माता की दिए हुए गोबर से बनी हुई सुंदर सुंदर राखियाँ बंधेंगी, तो हाथों में और भी सुंदरता आ जाएगी। ये प्रभु भाचा राम, छत्तीसगढ़ को राम भगवान का ननिहाल कहा जाता है, इसलिए राम की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है, तो निश्चित रूप से मनोहर। अब ये जानते हैं कि आखिर ये प्रेरणा कैसे आई कि आपको गोबर को इस तरह से अवसर में बदलना है। जी, जब भी गोधाम में लोगों का विजिट होता है तो वो ये चाहते हैं कि गोबर के कुछ उत्पाद वो अपने घर पे रखें। लिपाई से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन अभी घर पक्के बन गए हैं, टाइल्स वाले बन गए हैं, तो लोग जो है गोबर रखना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे रखें। तो ये सब चीज़ों की हमने धीरे धीरे शुरुआत की। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, प्रेरणा गौ माता से ही मिली, क्योंकि मुझे गौ माता का पेट पालना है और महिला समूह हमसे जुड़ी है, उनका भी रोजगार देना है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हर साल हर वक्त इनका कुछ ना कुछ बिके। तो धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, ये सब तो गोबर की पूरी दुनिया बनाती थी, तो हमने उससे थोड़ा हट के प्रोडक्ट बनाए। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को सब हम सिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास में पूरे देश भर से डिमांड रहती है, डिमांड ज़्यादा होती है और हम बना कम पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं सीखें, बच्चे सीखें, और बना के हम उनका प्रोडक्ट खरीद लें, तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और गौ माता को घर में सहारा भी मिलेगा। गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस देख लीजिए, शायद आपको मन में आए कि इस बार चलें
और अपन रायपुर के गोधाम गोठान से कुछ सामग्री खरीद ले। निश्चित रूप से आज का ये जो गोठान है, इसको देखकर जो गौ प्रेमी है, उनको जो घर में जो गाय है जो सड़क पे आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें सीख मिलेगी कि गाय सिर्फ दूध के लिए नहीं होती है, गाय अन्य चीज़ों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।